लेकिन भारत की इस जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। जब तक पाकिस्तान कुछ समझ पाता तब तक 2300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरते हुए भारत के लड़ाकू विमान अपनी सीमा में लौट चुके थे। लेकिन अपनी तय रणनीति के तहत बमबारी करते हुए भारत ने आतंकियों के करीब 5 ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। आतंकियों के इन ठिकानों में जैश ए मोहम्मद के कई बड़े आतंकी, कई ट्रेनर, कुछ बड़े कमांडर भी थे जो भारत की कार्रवाई का निशाना बने। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तानी फौज के 5 जवानों के भी ढेर होने की खबर है। इसके अलावा आतंकियों के ऐसे कई ट्रेनिंग कैंप ढेर किए गए जो आईएसआई और पाकिस्तान की फौज की मदद से चलाए जाते हैं। लेकिन भारत ने हवाई हमले के बाद भी किसी तरह की भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सरकार ने साफ कहा कि आतंकियों के ठिकानों पर यह हमला करना भारत की मजबूरी थी, क्योंकि पुलवामा में हमला करने वाला जैश ए मोहम्मद देश के अलग अलग हिस्सों में फिर से आत्मघाती हमलों की तैयारी कर रहा था। Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidayeen jihadis were being trained for this purpose. भारत के हमलों में सबसे बड़ा नुकसान भी जैश ए मोहम्मद को ही हुआ। In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidayeen action were eliminated. हमले के बाद सधी हुई भाषा में पाकिस्तान से एक बार फिर आतंकियों पर कार्रवाई करने को कहा गया। We expect that Pakistan lives up to its public commitment and takes follow-up action to dismantle all JEM and other camps and hold the terrorists accountable for their actions. लेकिन पाकिस्तान को भारत की इस कार्रवाई का कोई सीधा जवाब तक नहीं सूझा।